कल हम लोगों ने बात किया था कि फुटिंग का ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं। अब फुटिंग के बाद अगला स्टेप में हम लोग का आएगा कॉलम का ड्राइंग। जब फुटिंग को हम लोग बांध लेंगे तो कॉलम उसमें फिर हम लोग का इंस्टॉल किया जाएगा, यानी फिक्स किया जाएगा। तो कैसे उसको हम लोग बांधेंगे या कैसे उसका रेनफोर्समेंट डिटेल पढ़ेंगे, इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। ठीक है। बहुत सारे हमारे फ्रेशर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर होते हैं जो ड्राइंग देखते ही घबरा जाते हैं, आखिर में ये नया चीज़ हमको क्या मिल गया देखने के लिए, कैसे इसका ड्राइंग पढ़ेंगे, क्या चीज़ है, ये क्या है, ऐसे है। आइए देखते हैं। तो इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे कॉलम का डिटेल हम लोग कैसे देखते हैं। ये सी से क्या होता है, C1 है, C4 है, C3 है, ये क्या चीज़ें लिखी हुई हैं आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है C1, ये लिखा है C1, यहाँ पे हमारा लिखा है C4, C3, ये लिखा है 6, 7, 8, ये क्या चीज़ें हैं। ये हमारी ग्रिड लाइन है, कल भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था। जैसे ये कॉलम है, अब ये कॉलम है तो ये कॉलम कितने नंबर पे है, तो 1A- ग्रिड पे है, ए डैश ये है। कोई पूछ दिया कि ये कौन सा कॉलम है, तो C1 कॉलम है और इसका साइज क्या है, तो 600 बाई 600 इसका साइज है। अब पूछ दिया कि ये कॉलम कहाँ पे है, तो 1A पे हम लोग का ये कॉलम है। कोई पूछ दिया कि ये कॉलम कहाँ है, तो आप बोल दीजिएगा ये हमारा ऊपर 2 है तो 2 ले लीजिए, और ये B पे है, 2B पे हमारा ये C4 कॉलम है। 600 बाई 600 इसका साइज है। इसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये हमारा ये ऐसे ऐसे डैश डैश करके लिखा हुआ है, ये हमारा ग्रिड लाइन है। ग्रिड लाइन से 300 इधर और 300 इधर, ये सेंटर टू सेंटर दिखा रहा है 300 बाई 300। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो कभी भी ड्राइंग पढ़ते टाइम घबराना नहीं है। घबराइएगा तो देखिए फंस जाइएगा, घबराना नहीं है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ड्राइंग का जितना भी हो सके हमसे बिल्कुल ही विस्तृत से आपको समझाएं, और आप ताकि दूसरे को भी बता सकिए कि नहीं है भाई, इंजीनियर साहब क्लास में आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिकली, यहाँ पे ये नहीं है कि नहीं हाँ आप फलाना को शेयर करिए, ढिमकाना को शेयर करिए तो ये हो जाएगा, तोप लग जाएगा, गोली चल जाएगा, बारूद चल जाएगा, ये सब नहीं है। आप पढ़िए, अच्छा लगे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हमारा C4 है, C4 है तो C4 का डिटेल हम कैसे देखेंगे कि C4 में हमारा कौन सा सरिया लगेगा। ये हमारा कॉलम हो गया। आइए देखते हैं C4। अब जैसे ये देखिए हमारा ये रेनफोर्समेंट डिटेल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है, ये हमारा C4 है। अब ये कॉलम का आ गया साइज 600 बाई 600। इसमें मेन बार किसको कहते हैं, यानी कॉलम का जो वर्टिकल यानी खड़ी सरिया जिसको होती है, साधारण भाषा में खड़ी सरिया यानी वर्टिकल सरिया जो होती है उसको हम लोग मेन बार बोलते हैं। इसमें लिखा है 12 लिख के देखिए डार्क इसके आगे किया हुआ है, 12T32, यानी 32 mm का सरिया 12 पीस लगेगा। और जहाँ कहाँ कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे डार्क रहेगा, देखिए यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क है, 3 यहाँ पे लगेगा, 3 यहाँ पे लगेगा, 3 यहाँ पे लगेगा, 3 यहाँ पे, यानी 6 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, 12 लग गया। फिर लिखा है 825 इसके आगे, ये हमारा गोल तो किया हुआ लेकिन ये डार्क नहीं है, थोड़ा सा कट है। जहाँ पे ऐसा सिंबल आपको दिखेगा यहाँ पे 25 की सरिया बिछानी रहेगी, यानी खड़ी करनी रहेगी। तो 1 2 2 यहाँ पे, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यानी ये हमारा 32 का सरिया लग गया, 25 का सरिया लग गया, हमने कॉलम खड़ा कर दिया। अब क्या करेंगे, इसमें रिंग कितना लगेगा, यानी कै पीस रिंग लगेगा, तो देखिएगा एक रिंग ये है, एक रिंग हम ये है। अच्छा, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएगा, हुक से देख लीजिएगा तो कंफर्म हो। देखिए यहाँ पे 2 हुक बन रहा है, एक रिंग ये हो गया, एक रिंग ये हो गया, एक रिंग यहाँ है, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, छोटा रिंग। इसमें कै रिंग हो गया, 1 2 3 4, यानी 4 रिंग हमारा इसमें लग रहा है C4 कॉलम में। अब कभी कभी अब जैसे देख लीजिए, जैसे कोई पूछ दिया अच्छा ये कहाँ तक लगेगा, C4 कॉलम हमारा है तो इसमें कहाँ तक, यानी कि ये देखिए ध्यान दीजिए, फाउंडेशन से लेके ग्राउंड फ्लोर तक यही चलेगा, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक, फर्स्ट फ्लोर से ऊपर, यानी जहाँ तक हमारा जाएगा। अगर थोड़ा सा भी चेंजिंग रहेगा तो ये दिखा देगा। और जैसे ऊपर वाले फ्लोर में देखिए 12 से लेकर 32 तक भी हमारा वही चलेगा, यानी 12 25 है, 12 25 है। अगर ऊपर अगर जाके अगर मान लीजिए देखिए अगर लेवल अगर चेंज होगा कोई, यानी फ्लोर अगर मान लीजिए टॉप लेवल पे छत पे आ गए, तो कभी कभी सरिया का डाया घटा देता है। अगर नहीं घटाया तो सेम लेवल पे हमारा सरिया चला जाएगा, जहाँ पे कट हो जाएगा यानी उस लेवल पे हमारा ये सरिया यानी कॉलम हमारा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्या देखा, देखिए समझ, हम तो गारंटी देते हैं 100% आपको समझ में आया ही होगा। अगर समझ में आया है, चैनल पर फिर से कहेंगे एक बार, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए। और जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं, फ्रेशर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, उनको बताइए कि इंजीनियर साहब की क्लास में आपको आप बस 10 दिन समय दीजिए, आपको आएगा कहीं नहीं समझ में आएगा तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें क्या है, दूसरे सर है उनसे पढ़िए, लेकिन कहीं से पढ़िए, ज्ञान को अर्जित करिए, मेरा सीधा मतलब है। ये देखिए क्या दिखाया, इसी कॉलम के रेनफोर्समेंट के डिटेल में दिखाया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं चेयर बार। ठीक है,
ये हमारा दिया है क्लियर का, और शेयर के बारे में बिल्कुल बताएंगे बीवीएस के साथ इसका, कि बीवीएस इसका कैसे बनाते हैं, कब इसका यूज होता है, कहाँ इसका यूज होता है, ठीक है। अभी सिर्फ कॉलम के बारे में, जब कॉलम का ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो कॉलम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉलम का बात अगर हम करनी है तो इसका जनरल नोट्स पढ़ना हमको बहुत जरूरी होता है। ड्राइंग को पढ़ने से पहले इसका जनरल नोट्स पढ़ा जाता है कि इसमें क्या क्या दिया होता है। तो आप मोस्टली एक चीज़ को पहले पढ़ लीजिए कि कॉलम जहाँ लिखा है वहाँ 40 mm का कवर बहुत जरूरी है। कवर क्या है, यानी कि सरिया को जंग से बचाने के लिए हमारा जो कंक्रीट का बाहरी और होता है वही हमारा कवर का आता है। क्लियर रहिए, बिल्कुल डाउट में नहीं रहिए। इसमें कौन सा ग्रेड प्रयोग किया जाएगा, ग्रेड कंक्रीट यानी M30 प्रयोग किया जाएगा। ये बैचिंग प्लांट से हमारा बन के आएगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई, और भी जो चीज़ें हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, और बेसिक लेवल से बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आइए फिर से एक बार कॉलम के ड्राइंग पे चलते हैं। जैसे ये हमारा C7 है कॉलम, C7 का कॉलम का क्या है, 400x600 है। अब ये हमारा C9 कॉलम है, इसका साइज का, ये नहीं कि इसको पढ़ लें, ये ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया हुआ है, इसमें साफ दिखाया हुआ है कि यहाँ पे 350x600 का कॉलम है। ये नहीं कि आप इसको जान जाइए कि 175x300 का है, ऐसा कुछ नहीं। ये बता रहा है कि इस ग्रिड लाइन से इसकी 175 की दूरी है और इस ग्रिड लाइन से इसकी 300 की दूरी है। बिल्कुल डाउट में नहीं रहना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग का कॉलम का ड्राइंग हम लोग कैसे पढ़ते हैं। अब जब ड्राइंग के बारे में डिस्कशन अगर पूरा बिल्कुल बेसिक लेवल से हो रहा है तो बिल्कुल बेसिक लेवल से इसके बीवीएस के बारे में बिल्कुल आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फिर से कहेंगे दूसरे को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ें। धन्यवाद फ्रेंड्स।